हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल परी की मॉम में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो पहली बार माँ बनने का सुख भोगने जा रही हैं या मातृत्व का सुख भोगने जा रही हैं। दोस्तों देखिए, जब एक लड़की शादी के बाद प्रेग्नेंट होती है तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी बातें मन में चलती हैं कि लड़की होगी कि लड़का होगा। और हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते भी हैं कि ऐसा होता है तो लड़की होती है, ऐसा होता है तो लड़का होता है। तो दोस्तों, आज मैं उसी मुद्दे पे आपसे बात करूंगी और मैं आपको सिम्टम्स भी बताऊंगी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 की मैं बात करूं तो जो स्त्री होती है, अगर उसका पेट का जो निचला हिस्सा है वो फूला हुआ है और निकला हुआ लग रहा है, उभरा हुआ लग रहा है, तो जो गर्भ में पल रहा बच्चा वो लड़का हो सकता है। और अगर लड़की होने का अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अगर जो पेट है वो ऊपर से बिल्कुल गोल दिखता है तो वो लड़की होने का सिम्टम्स होता है। तो इस तरह से लोगों का कहना होता है कि इसमें लड़का इस तरह से होता है और लड़की का जो लड़की होने पे इस तरह से पेट का जो ऊपरी हिस्सा वो उभरा हुआ दिखता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम्स की। तो दोस्तों देखिए, दूसरे सिम्टम्स में क्या होता है कि जब गर्भ में लड़की होती है तो उस समय जो माँ का कलर होता है वो बहुत ही निखर कर आता है और बहुत ही उसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। फेस पे बिल्कुल ग्लो आ जाता है, हाथ पैर की भी सुंदरता बढ़ जाती है। लड़की होने के ये सिम्टम्स हैं, जहाँ पे लोग पूछते हैं कि इस समय क्या कर रही हो, क्या खा रही हो, क्या पी रही हो। और दोस्तों, ये मैंने खुद भी रियलाइज किया है कि जब मेरी बेटी होने वाली थी तो उस समय मेरा जो कलर था वो फेयर हो गया था और उस समय मैं स्कूल भी ज्वाइन किया हुआ था मैंने। तो सारी टीचर्स जो थी, जो मैम लोग थी, वो पूछती थी कि क्या खा रही हो, क्या बात है, इतनी सुंदर क्यों दिखने लगी हो। तो उस समय मैंने किसी को बताया भी नहीं था, लगभग 3-4 महीने हो गए थे कि प्रेग्नेंट हूँ मैं। तो इस वजह से लोग धीरे धीरे आइडिया लगा लेते हैं। जैसे जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं ना, उनको पता चल ही जाता है कि क्या रीज़न है, क्या हो रहा है, क्यों इतनी सुंदर दिखने लगी है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो दोस्तों देखिए, जब पेट में बेबी बॉय होता है तो उस समय जो हमारा पैर है वो ठंडा रहता है और काफ़ी हेयर प्रॉब्लम भी होती है, जैसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम होने लगती है। और जो मूड है वो हमेशा अप डाउन होता रहता है, कभी अच्छा लगेगा, कभी अच्छा फील नहीं होगा, तो मूड भी अपसेट होता है। तो एक तरह से देखिए, जैसे बॉयज होते हैं ना वो थोड़ा सा तुनुक मिजाजी होते हैं और लड़कियां इस तरह की नहीं होती हैं, लड़कियां कम नखरे वाली होती हैं। तो वही रीज़न है कि लड़कों वाला जो सिम्टम्स है वो दिखता है हमारे फेस पे, हमारे ऊपर, कि हमें भी थोड़ी देर में हमारा मूड ऑफ होगा, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। तो ये लक्षण भी होता है लड़के होने पे। तो ये हम बात कर चुके हैं तीसरे पॉइंट की। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि चौथा क्या पॉइंट होता है। दोस्तों, चौथे पॉइंट में अगर हम बाईं करवट लेना पसंद करते हैं तो बाईं करवट लेने से कहते हैं ना कि जो लड़का होता है वो दाईं तरफ रहता है। तो बाईं करवट अगर हम लेना पसंद करते हैं, इसका ये मतलब हुआ कि जो पेट में पल रहा बच्चा है वो लड़का है। तो यहाँ पे ऐसा हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं और ये खुद मैंने भी रियलाइज किया है, क्योंकि मेरे पास अब लड़की और लड़का दोनों हैं। तो जब मेरा जो बेटा जब हुआ था तो उस समय मैं दाईं करवट लेके नहीं सो पाती थी, तो मैं बाईं करवट ही सोती थी। तो दोस्तों, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। वैसे ईश्वर की मर्जी, आशा है करते हैं कि ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगा, लेकिन दोस्तों देखिए, ईश्वर की मर्जी जो होगा सो होगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं, जो कि उस समय बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत उत्सुकता होती है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं लोगों से पूछते हैं, अपने बड़ों से सुनते हैं, जो हमारे हमसे बड़े होते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे नंबर 5 की। तो नंबर 5 में अगर हम बेकिंग सोडा में यूरिन मिलाकर देखें और अगर यूरिन डालने पे उसमें जो कलर उसका हो रहा है वो अगर पिंक या वाइट करके है, तो इससे ये पता चलता है कि जो बेबी है वो लड़की है। लेकिन अगर वो कलर पिंक ना हो करके लाइट येलो वगैरह है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि वो लड़का है।
तो इस तरह से भी हम दोस्तों देखिए, ये जो जितने भी लक्षण मैं बता रही हूँ ये कहीं ना कहीं सुना हुआ लक्षण है, जो मैंने सुना, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया वही मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि ईश्वर पे विश्वास रखना सबसे अच्छी बात है, इन सब चीज़ों पे बहुत विश्वास नहीं करना है। अब दोस्तों नंबर 6 की हम बात करें, अगर बेकिंग सोडा में यूरिन डालने पे यूरिन से झाग निकलता है तो वो जो सिम्टम्स है वो लड़की होने के हैं। अगर झाग नहीं निकलता है तो वो सिम्टम्स है कि वो लड़का है। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि अगर पिंक यूरिन है तो वो लड़की होने का संकेत है, पिंक या वाइट। अगर येलो है तो वो लड़का होने का संकेत है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी जो हमारा यूरिन है वो येलो हो सकता है। कभी कभी हम पानी कम पीते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें अपने ऊपर खान पान पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अगर आप पानी कम पिएंगे तब भी आपका जो यूरिन है वो येलो होगा। तो इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमें अपने खान पान पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करें नंबर 7 की, तो 7 में अगर हमारे जो पेट में पल रहा जो बेबी है अगर वो लड़की है तो हम ये कैसे जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि उस टाइम पे हमें मीठा खाने का बहुत मन करता है। तो अगर मीठा खाने का ज़्यादा मन कर रहा है तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे पेट में बेबी है वो लड़की है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो घर में खाना वगैरह बनता है, दाल वगैरह की महक बहुत ख़राब लगती है, बिल्कुल जैसे लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगा। तो ये सब सिम्टम्स भी होते हैं लड़की के टाइम पे, जहाँ पे दाल की महक भी आपको बर्दाश्त नहीं होती है। अब दोस्तों हम बात करें नंबर 7 की, नंबर 8 की यहाँ पे, तो कम भूख लगना, जो कभी कभी जब बेबी होते हैं पेट में तो उस समय बहुत कम भूख लगती है। तो कम भूख लगने का जो लक्षण होता है वो होता है बेबी बॉय का, कि अगर हमें कम भूख लगती है, जी मिचला रहा है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस समय जो सिम्टम्स होते हैं वो बेबी लड़के होने के होते हैं। क्योंकि लड़की में तो ये सिम्टम्स कम दिखते हैं, जब बेबी बॉय होता है तो उस समय ये सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम बात करें नंबर 9 की, तो 9 पे अगर हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है तो ये सिम्टम्स होते हैं बेबी गर्ल होने के। यानी कि पेट का ऊपरी हिस्सा दर्द की वजह से हमें काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसमें हमें ये लक्षण मिलता है कि लड़की होगी। तो ये आपके हो गए 9 पॉइंट। और अब हम बात करें नंबर 10 पॉइंट की दोस्तों, तो प्रेगनेंसी में देखिए जब पेट में बेबी बॉय होता है तो उस समय हमारे चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। यानी कि जो चेहरा होता है ना वो बिल्कुल रफ दिखने लगता है। दोस्तों देखिए क्या होता है कि लड़की होने पे जो हमारे जो फेस का कलर है वो ग्लो करता है और फेस सुंदर दिखने लगता है। वहीं अगर हम बात करें लड़के होने पे जो चेहरा है वो बिल्कुल डल दिखने लगता है और साथ ही चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं। तो ये लक्षण होते हैं लड़का होने के, अगर चेहरे पे पिंपल्स आते हैं। और अगर चेहरा ग्लो करता है तो वो लक्षण होते हैं लड़की होने के। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो बस यहीं तक की है। और दोस्तों देखिए, ये लड़का या लड़की का होना ये सब तो ईश्वर की इच्छा है कि हमें जो भी देंगे। दोस्तों देखिए, हमेशा ईश्वर पे विश्वास रखना है और इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है कि लड़का होगा या लड़की होगी। जो भी होगा वो सही हो, ईश्वर की कृपा से हम उसको अपनी मेहनत से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।